अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड साइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, तो एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ और पाकिस्तान आने के फ़ौरन बाद से पिजन्स के ऊपर जो है वो काम मेरा शुरू हो गया है। आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की मैं वीडियोज़ बना के भेजी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको पिजन की फ़ार्मिंग के हवाले से चीज़ें बताई हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि किस तरीके से अगर आप ये सक्सेसफुल काम करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। आप लोग मुझसे चीज़ें मंगवा भी सकते हैं और चीज़ें मंगवाने के साथ किस तरीके से आप इसकी फ़ार्मिंग करके अच्छा एक रोज़गार कमा सकते हैं। असील का काम मैं कर चुका हूँ, असील मुर्गों का और मुर्गियों का। लेकिन असील इस टाइम आप लोगों को जैसे व्लॉग के अंदर दिखा होगा कि बहुत सारी मेरे पास मुर्गियाँ और मुर्गे मौजूद हैं। लेकिन इस टाइम जो असील है वो शौकीन लोग तो कम ही ले रहे हैं। कम क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे छोटी सी साइंस है। वो ये है कि पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि इस टाइम जो है वो कारोबार का कोई हालात नहीं है। जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं वो कैसे शॉप करेंगे। तो इसी के अगर रिवर्स में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पिजन इंडस्ट्री है वो बहुत हद तक फैल चुकी है और फैलने के साथ साथ रेट्स के अंदर काफ़ी हद तक कमी आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर फैल चुकी है और रेट्स में कमी आई है तो फिर मतलब हमें कोई ये चक्कर समझ नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पिजन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लोगों ने ज़्यादा उसका शौक़ कर लिया। और दो सूरत हाल हैं, दो सूरत हाल वो आप लोगों को बताता चाहता हूँ कि एक तो उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पर कबूतरों की जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। उड़ाने वाले ज़्यादा इस वजह से हो गए हैं कि कबूतरों की प्राइसेस कम हो गई हैं और कबूतरों की प्राइसेस कम होने की वजह से आप लोग उनको ईज़िली एक्सेसिबल हैं हर किसी तक। तो जब हर किसी तक एक्सेसिबल हैं तो उनको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि कौन से कबूतर महंगे हैं, कौन से कबूतर सस्ते हैं। जब उनको ये पता लगना शुरू हो जाता है तो वो लोग ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। ख़रीदने की साथ साथ अगर उनको फिर कोई कबूतर पसंद आता है शौकीन हजरात को, तो वो कोई एक आधा कबूतर या कबूतर की सीरीज़ जो है आपसे ज़्यादा पैसों की ले लेते हैं। तो बस आप लोगों को यही चीज़ बतानी है। पहले मैंने आप कोशिश की कि फ़ैंसी कबूतरों के ऊपर जो है ना आपको एक पूरी सीरीज़ बना के दी जाए। फ़ैंसी कबूतरों की एक सेक्शन के ऊपर मैंने कवरेज भी की, उनके रेट वगैरह के हालात भी सारे मैंने देखे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। अब यह है कि मैं फ़्लाइंग पिजन्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फ़्लाइंग पिजन्स की फ़ार्मिंग आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। देखिए कुछ नस्लें हैं फ़्लाइंग पिजन्स के अंदर, जिसके अंदर 35 वाले हैं, मोतियों वाले हैं, बांके हैं। इस तरह की आप लोगों ने नस्लें रखनी है और इन नस्लों का शौक़ करवाना है लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक चैनल पर, या फिर अनलेस आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप करवा सकते हैं। और दो फ़ायदे आप लोगों को होने वाले हैं। दो फ़ायदे कैसे होने वाले हैं वो चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। एक तो कबूतर जो लोग ब्रीडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप अपने पास ब्रीडर नस्लें भी बना सकते हैं सस्ते। कोशिश करें कि किसी से एक साथ उठाएं तो वो आपको सस्ता दे देगा। फिर कुछ लोग आपके पास ऐसे भी होंगे जो एक एक पेयर लेना चाहेंगे तो आप उनको थोड़ा महंगा करके सेल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अस्सू की बाजियाँ और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बाजियाँ जो थ्रू आउट पूरे साल के अंदर लगती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छे कबूतर उस टाइम ख़रीदते हैं जो पट्ठे पट्टियाँ होते हैं, जो बच्चे होते हैं। तो जब छोटे कबूतर लोग लेके आते हैं और छोटे कबूतरों को ला के अपने छत पे रखते हैं तो इसका फ़ायदा उन्हें ये होता है कि कबूतर आपके छत पे, आपकी जो जगह पे जहाँ पे आपने रखा होता है उसको अपना घर समझने लग जाता है और फिर वहीं का हो जाता है। उसके अंदर ये एलिमेंट शामिल हो जाता है कि वो चूँकि इस जगह पे रहा है, दाना खाया है, तो वापस वो उड़ के आता है। तो इस वजह से लोग बड़े कबूतरों की जगह पट्ठे लेने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। और अगर आपके पास कोई परिंदे अच्छे हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं तो ऐसी चीज़ें आप इजीली अच्छे पैसों के अंदर सेल कर सकते हैं। और आजकल तो ये शौक़ इस हद तक बढ़ गया है कि लोग सस्ते कबूतरों से स्टार्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली महंगे कबूतरों तक चले जाते हैं। तो एक दो पेयर बनाने की बजाय लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कबूतर आ जाएं। यानी कि अगर एक पेयर आपको ईज़िली 10,000 रुपये का मिल रहा है तो वो पट्ठे लोग कोशिश करते हैं कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से उठा लें, क्योंकि वो परफॉर्मेंस आपके पास देंगे और अल्टीमेटली बड़े कबूतर जैसे ही हो जाएंगे तो वो आपके पास ब्रीड करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ठीक है आप ले लें, कौन सी नस्लें आजकल इन हैं, कौन सी नस्लें आपकी अच्छी सेल हो सकती हैं विदाउट इवन ये होते हुए भी कि आपका कोई नाम है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे बर्ड्स मौजूद हैं तो आपके बच्चे सेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका नाम नहीं है तो अच्छे आपके सेल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपके बर्ड्स परफॉर्मेंस देते हैं और परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स अच्छे सेल भी होंगे।
तो इंशाल्लाह ये पार्ट 1 है, और इसको जो है ना 5-5 मिनट के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस बना के ये पूरी सीरीज़ आप लोगों के सामने शामिल कर दूँगा, कौन से बर्ड्स रखें कि इनको पालें और कारोबार करें। ठीक है, तो फुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई होंगी, ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।